अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़ वमा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। तारीफ़ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो यकोतन्हा इस कायनात का खालिक व मालिक है। अनगिनत बेशुमार दुरूद व सलाम सबसे आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। आज की सैटरडे क्लास के अंदर जो उन्वान या टॉपिक मुझे आपके सामने रखना है वो है रिस्क में बरकत कैसे आएगी या रोज़ी को कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि आज हम जानते हैं लॉकडाउन और लॉकडाउन के पहले के हालात, मुसलसल कारोबार में कमी आ रही है। लोग कारोबार को लेकर बड़े परेशान हैं। कहीं लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, कहीं हलाल रिस्क की तलाश के अंदर लगे हुए हैं। हर एतबार से आदमी ये कोशिश कर रहा है कि अपनी रोज़ी को आगे बढ़ाए, पर असबाब नहीं बन पा रहे, रास्ते नहीं बन पा रहे। अब दुनियावी एतबार से हम क्या क्या तरीक़े अपनाएं जिससे हमारी रोज़ी बढ़े, वो एक अलग टॉपिक है। पर मेरा मकसद है दीनी तरीक़े, रूहानी तरीक़े कि जिनको अगर मुसलमान अपनाए तो वह अपनी रोज़ी के अंदर बरकत ला सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस ज़रियों से उसकी रोज़ी के अंदर बरकत डाल देता है। इस उन्वान में दाखिल होने के पहले मैं कुछ बुनियादी चीज़ें आपके सामने रख कर उन्वान शुरू करूँगा इंशाअल्लाह। कुछ बुनियादी टॉपिक्स या बुनियादी चीज़ इस टॉपिक के अंदर जो आपके सामने आएंगी, पहले आप उन पर गौर कर लें। सबसे पहली चीज़, रोज़ी का देने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। ये पहला उसूल याद रखें कि रोज़ी का देने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। दलील सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56, 57 और 58। अल्लाह ताला का फरमान, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़ वमा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। कि यकीनन अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए, अपनी वहदानियत के लिए पैदा किया। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़, मैं इंसान से ये नहीं चाहता कि वो मुझे रोज़ी दें या खाना खिलाएं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात वो ज़ात है जो तुम्हें खाना खिलाने वाला और तुम्हारी रोज़ी का इंतज़ाम करने वाला है। यानी अल्लाह ताला ने बुनियादी चीज़ हमें अकीदे के तौर पर यह सिखा दी कि रोज़ी का देने वाला अगर इस कायनात के अंदर कोई है तो वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसके सिवा कोई रोज़ी का देने वाला नहीं। और साथ ही साथ ये भी चीज़ समझ में आ गई कि हम जिस रब की इबादत करते हैं वो हमारे चढ़ावों का, हमारी रोज़ी का मोहताज नहीं है। क्योंकि जिसको खाना देना पड़े वो माबूद कैसा, जो खिलाए वो माबूद होता है, जो अता करे वो माबूद होता है, जो देने वाला वो माबूद होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये अकीदा इस आयत के अंदर में बता रहा है। सेकंड चीज़, दूसरी चीज़ अल्लाह ताला ने बताई कि अगर कारोबार चलता है या बढ़ता है या कारोबार कम होता है तो कारोबार को कम और ज़्यादा करने वाला भी अल्लाह है। ये मैं अकीदे की बातें आपको बता रहा हूँ क्योंकि बात हम कर रहे हैं रोज़ी की। तो इस टॉपिक के अंदर जाने के पहले ये मबादियात, ये स्टार्टिंग पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए कि रोज़ी का देने वाला कौन, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन। रोज़ी अगर कम और ज़्यादा होती है तो करने वाला कौन, वो भी सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन। वो जिसके लिए चाहता है रोज़ी को बढ़ाता है, जिसके लिए चाहता है रोज़ी को तंग कर देता है। रोज़ी का बढ़ाना और घटाना अल्लाह रब्बुल आलमीन का इख्तियार है, ये अल्लाह ताला का फैसला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके लिए चाहते हैं रोज़ी को बढ़ाते हैं और जिसके लिए चाहते हैं रोज़ी को तंग करते हैं। दलील सूरह इसरा आयत नंबर 30। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान, इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर इन्नहु कान बिइबादिही ख़बीरन बसीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह ताला अपने बारे में इरशाद फरमाते हैं कि यकीनन तेरा रब जिसके लिए चाहता है रोज़ी को बहुत ज़्यादा फैला देता है और जिसकी चाहता है रोज़ी को तंग कर देता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे के बारे में ख़बर रखते हैं और जानते हैं। अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है।
अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये खबर है कि कब बंदे को रोज़ी की ज़रूरत ज़्यादा है और कब है कम है। तो यानी बढ़ाने और घटाने वाला कौन? सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो आप ना रोज़ी के लिए कहीं और जा सकते हैं, ना रोज़ी के कम और ज़्यादा होने का शिकवा कहीं और कर सकते हैं, क्योंकि वो करने वाला भी कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन। और उसके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी ये हिकमत भी बता दी कि कल तक अगर तेरा कारोबार चलता था और आज कम हो गया, या आज कम है आज तेरा कारोबार मैंने बढ़ा दिया, तो इन दोनों के पीछे मेरी हिकमत होती है, मेरे फैसले के पीछे मेरा एक मकसद होता है। तू उसे वक्ती तौर पर समझ पाए या ना समझ पाए, कुछ दिनों बाद तुझे एहसास हो जाता है कि अल्लाह अगर उस टाइम मेरा कारोबार तू ज्यादा बढ़ा देता तो मैं तेरा नाफरमान हो सकता था। अल्लाह अगर तू मेरा कारोबार तंग कर देता तो मैं तेरा नाफरमान हो सकता। कई लोगों को आप देखिए, अल्लाह ताला रोजी देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर रोजी अता कर दे, बंदा नाफरमान हो जाता है, सरकश हो जाता है, फिजूल खर्च हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है जिसके पास कम हो और अल्लाह देना शुरू करे तो वो गरीबों का मसीहा बन जाता है, मददगार बन जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हर फैसला हिकमतों से भरा होता है। आपको समझ में आए ना आए, ये आपका फितूर है, आपकी अक्ल की कमी है, पर अल्लाह का कोई फैसला गलत नहीं होता है। दूसरी चीज, तीसरा पॉइंट, क्या अल्लाह ताला का कोई शरीक है कि वो रोजी को बढ़ाने और घटाने में अल्लाह ताला का सपोर्ट कर दे? अल्लाह ना चाहे वो अल्लाह पर दबाव डाल दे या अल्लाह ताला तक हमारी बातें पहुंचाने वाला बन जाए। क्या अल्लाह ताला का कोई शरीक इस काम के अंदर है? हरगिज नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका भी इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने इसका इनकार करते हुए कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह इस्रा आयत नंबर 31, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अल ज़ालिका मिन शै। अल्लाह ताला कुफ़ारे मक्का को गर्चे खिताब किया जा रहा है, पर यह खिताब आम है आने वाले क़यामत तक के लोगों के लिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि सुन लो, वही अल्लाह की ज़ात है जिसने तुम्हें पैदा किया, पैदा करने के बाद तुम्हें मौत देगा, पैदा किया और पैदा करने के बाद तुम्हें रोजी देता है, फिर तुम्हें मौत देगा और मौत के बाद दोबारा जिंदगी देगा। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोगों से कि बताइए, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा शरीक है, ऐसा साथी है अल्लाह ताला का? क्या तुम ऐसा कोई शरीक मानते हो जो पैदा करने में, मारने में, रोजी देने में और दोबारा पैदा करने में शरीक हो? तो हरगिज ऐसा नहीं है। अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, अल्लाह का कोई साथी नहीं है, कोई अल्लाह पर दबाव डालने वाला नहीं कि तुम अल्लाह ताला के सामने उसको पेश करो और अल्लाह ताला पर वो दबाव डाल दे, अल्लाह ताला के फैसलों को बदलवा दे। अल्लाह ना चाहे रोजी देना, वो रोजी दिलवा दे, और अल्लाह देना चाहे और वो रुकवा दे, ऐसा कोई नहीं। देखिए, मैं आपको इंशाअल्लाह जो ये बातें बता रहा हूँ ना, ये बुनियादी नुक्ते हैं। अगर ये समझ में आ जाए तो इंसान रोजी के मामले में जो भटक जाता है। देखिए, हमारी कौमों में जो शिर्क पाया जाता है ना, उसकी दो बुनियादी बड़ी वजह है। एक औलाद, दूसरा रोजी। औलाद ना हो, आप बोलिए यहाँ चले जाओ, आदमी यहाँ चले जाता है, ये कर लो, ये कर लेता है, वो कर लो, यहाँ फिर जाओ, वहां सजदा कर लो, वहां से ये सामान ले, आदमी सब करता है औलाद के लिए। इसी तरीके से रोजी, आप कह दीजिए अपने घर में ये लटका लीजिए, ये कीलें लगा लीजिए, ये फला चिपका लीजिए, आदमी हर अमल करता है रोजी को बढ़ाने के लिए। तो हमारी कौम के अंदर जो बुनियादी शिर्क पाया जाता है, या तो रोजी की वजह से या औलाद की वजह से। इसीलिए मैं इस टॉपिक को पूरी डिटेल के साथ आपके सामने रख रहा हूं, ताकि ये नुक्ते आपके जहन के अंदर रहे। मैंने 3 चीजें अब तक बताई। रोजी का देने वाला कौन? सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन। कम या ज्यादा करने वाला कौन? सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन। क्या अल्लाह ताला का कोई शरीक है? हरगिज नहीं। तीनों की दलीलें मैंने आपको दे दी। चौथा पॉइंट, अमल, हमारे अगर रिस्क में कमी होती है तो उसकी वजह क्या होती है? अल्लाह ने यह भी बता दिया। जैसे आज हम परेशान हैं, कारोबार की तंगी है, कारोबार के अंदर हम परेशानियों के अंदर है, तो उसकी वजह क्या है? उसके पीछे क्या वजह है कि मेरा कारोबार तंग हो गया, मैं कर्जों में डूब गया, मैं परेशानियों के अंदर आ गया? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें चौथा पॉइंट जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो ये कि अगर आपके माल में कमी हो तो उसकी वजह क्या है? उसके वजह है आपका अमल। हमारी बेअमलियां, हमारी बुराइयां, हमारे गुनाह, हमारी खताएं, हमारी कोताहियां,
ये हमारे अमल का थोड़ा सा नतीजा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे कारोबार को भी तंग कर देता है। और उसकी दलील सूरह शूरा आयत नंबर 30, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, और सुन लो, तुम्हें जो भी तकलीफ, जो भी मुसीबत, जो भी परेशानी आती है वो तुम्हारे अपने अमल का नतीजा होती है। तुम्हारे अमाल के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन ये परेशानियां देता है। जबकि अल्लाह ताला इस आयत में कहता है कि अल्लाह तो बहुत माफ करने वाला है, ये तो थोड़ा ही बदला है। यानी जो तुम्हारे कारोबार चलते हैं, कभी रुक जाते हैं, कारोबार कभी बर्बाद हो जाते हैं, तो कारोबार की तंगी की वजह क्या है? वजह है तुम्हारा अमल, कि जब तुम अमल को बिगाड़ते हो, जब तुम बुराइयां करते हो, जब तुम गुनाह करते हो, तो उसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे नाराज हो जाता है। और उस नाराजगी के नतीजे में कभी कभी थोड़ा सा अल्लाह अजाब देता है, और उन थोड़े से अजाब में तुम्हारे कारोबार की ये तंगी है। और इंसान तो अजीब है ना, इंसान तो नाशुक्रा है ना, कि कल तक 10 साल 20 साल जिस रब ने चलाया उसका शुक्रिया अदा करे ना करे, पर एक बार अल्लाह रब्बुल आलमीन रोक दे तो नाराजगी जरूर जाहिर करता है, नाशुक्री जरूर करता है, अल्लाह ताला के सामने ऐलानात जरूर करता है, तकदीर पर एतराज जरूर करता है, बुराई और भलाई, दीन और अकीदे और तकदीर के बयान करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान नाशुक्रा है। चौथी चीज, मैं देखिए ये जो पॉइंट इंशाल्लाह आपको बता रहा हूं ना, आपके लिए भी काम आएंगे, और आप अगर किसी को आगे बात पहुंचाते हैं उनके लिए बड़े काम आएंगे इंशाल्लाह। और हो सकता है अल्लाह ताला किसी को शिर्क से दूर कर दे इन पॉइंट्स की वजह से। पांचवी चीज, हमारे यहाँ कुछ बेवकूफ ऐसे हैं जो कहते हैं हम बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार, हम दुनिया की दुआ नहीं मांगते, हम माल की दुआ नहीं करते, हम कारोबार की दुआ नहीं करते। तो पांचवा पॉइंट ये है, क्या दुनिया और कारोबार की दुआ करना जायज है? आप पैसा मांग सकते हैं क्या अल्लाह से? कारोबार की दुआ कर सकते हैं क्या अल्लाह से? क्योंकि कुछ बेवकूफ हमारे यहाँ हैं जो अपने आप को बड़ा अल्लाह वाला बताने के लिए ये जुमला कहते हैं कि साहब हम तो दुआ ही नहीं करते, हम तो दुनिया ही नहीं मांगते, हम तो बस आखिरत, अल्लाह, जन्नत, जहन्नम, बस यही बात चलती है, हम तो अल्लाह ताला से कोई ऐसी दुआ ही नहीं करते। नाउज़ुबिल्लाह, क्या आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अपने आप को अफजल समझते हैं? ये पांचवा पॉइंट में बता रहा हूं, क्या दुनिया और कारोबार की दुआ करना जायज है? जवाब, जायज है। क्यों? क्योंकि आपके और हमारे लिए आइडियल कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपके और हमारे आइडियल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनकी जिंदगी, उनका ये तरीका और उनकी ये दुआ जो सही बुखारी हदीस नंबर 6389 के अंदर मौजूद है। सही बुखारी हदीस नंबर 6389, सहाबी बयान करते हैं कि कान अक्सर दुआए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा जो दुआ मांगा करते थे, सबसे ज्यादा, आप जाइए हज करने, तवाफ के अंदर वही दुआ, सही के अंदर वही दुआ, मिना मुज़दलिफा अरफात में यही दुआ, कॉमन जो दुआ पढ़ी जाती है वो कौन सी दुआ? रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा ये दुआ मांगा करते थे, ए हमारे रब, हमें दुनिया की भलाई दे और हमें आखिरत की भलाई दे और हमें जहन्नम से बचा ले। कुरान की आयत अल्लाह के नबी की सबसे ज्यादा दुआ थी। सही बुखारी हदीस नंबर 6389, ये दलील है इस बात की कि अल्लाह के नबी दुनिया की भी दुआ करते थे, दुनिया की दुआ मांगते थे। और अल्लाह ताला खुद, ये कुरान की आयत है कि अल्लाह ताला खुद हमें कह रहा है कि जब हाथ उठाकर दुआ मांगो तो अल्लाह बोल रहा है पहले दुनिया मांगो बाद में आखिरत मांगो। ये अल्लाह सिखा रहा है ना। तो क्या आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज्यादा नाउजुबिल्लाह जानते हैं? अल्लाह ताला तो हर चीज जानते हैं। अल्लाह ताला हमें दीन सिखाते हैं, अल्लाह ताला हमें दुआ का तरीका सिखाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि जब दुआ मांगी जाए तो दुआ का तरीका बताया कि आप ये दुआ मांगो, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, ए हमारे रब, हमें दुनिया की भलाई दे और हमें आखिरत की भलाई दे और हमें जहन्नम की आग से बचा ले। पहली दलील। इसी पॉइंट की दूसरी दलील, अल्लाह के नबी ने अपने लिए नहीं, एक सहाबी के लिए भी ये वाली दुआ की थी। दलील लिखिएगा, सही बुखारी हदीस नंबर 6334, सही बुखारी हदीस नंबर 6334, इसी पॉइंट नंबर 5 की ये दलील कि क्या दुनिया की दुआ करना जायज़ है, क्या माल की दुआ करना जायज़ है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे, वो आपकी खिदमत करते थे, आपके साथ रहना, आपकी खिदमत करना, यही उनकी ज़िंदगी थी। एक मरतबा उनकी वालिदा आती हैं, उम्मे सुलैम उनका नाम था।
वो आकर कहती हैं अल्लाह के नबी सुनिए, ये अनस आपका खादिम है, आपके यहाँ काम करता है, आपकी खिदमत करता है, ज़रा इसके लिए दुआ कर दीजिए, इसके लिए दुआ कर दीजिए आप। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हिसाब से, हमारे यहाँ कुछ बेवकूफ़ जो ये जुमला कहते हैं उनके एतबार से ये दुआ तो सही नहीं है। अल्लाह के नबी से उम्मे सुलैम कह रही है आप अनस इब्न मालिक के लिए ज़रा दुआ कर दीजिए ना। दुआ क्या कर रहे हैं? अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहु व वलदहु। आप दुआ कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन अनस इब्न मालिक के माल में बरकत डाल दे, औलाद में बरकत डाल दे, और जो दे उसे खूब बरकत वाला बना दे। माल की दुआ, ए अल्लाह अनस इब्न मालिक के माल में बरकत डाल दे, औलाद में बरकत डाल दे, और जो भी दे उसको खूब बरकत वाला बना दे। माल की दुआ, माल की ज़्यादती की दुआ, माल को बढ़ाने की दुआ कौन मांग रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इससे पता चलता है कि दुनिया की दुआ की जा सकती है, पर इसमें एक नुक्ता जहन में रखें कि अल्लाह से वो दुनिया मांगिए जो आपको आखिरत से दूर ना कर दे। हाँ, ये पॉइंट याद रखना। ऐसा नहीं कि आप बोलो मौलाना ने बोला साहब दुनिया मांगो तो दुनिया ही मांग रहे हैं। दुनिया वो मांगो जो आपको अल्लाह के करीब कर दे, दुनिया वो मांगो जो आपको जन्नत के करीब कर दे, दुनिया वो मांगो कि आप खर्च करो इतना अल्लाह आपको दे कि आप जहन्नम से अपने आप को बचा लो, अज़ाब कब्र से बचा लो। उस दुनिया की अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए। ये हमारे 5 बेसिक पॉइंट्स। छठी चीज, हराम माल से बचो। ये भी रिस्क में कमी की एक बड़ी वजह है। इंसान को बज़ाहिर क्या लगता है, बहन का हिस्सा दबा लिया, बेटी का हिस्सा दबा लिया, दुकान मकान पर कब्जा कर लिया, लोन ले लिया, सूद का कारोबार कर लिया, अब हराम में गए तो बरकतें ही बरकतें नजर आती है। कल तक ऐसे थे, आज इतना माल आ गया। आपको लगता है ये बरकत है, पर असल में ये आपकी बरकतों के खात्मे की सबसे बड़ी वजह है हराम रिस्क। अपने आप को हराम रिस्क से बचाइए। ये छठा पॉइंट। मैं स्टार्टिंग लेवल पर ये भी चल रहा हूं, अभी अपने टॉपिक पर तो मैं आया ही नहीं हूं, क्योंकि टॉपिक तभी समझ में आएगा जब आप बेसिक्स को समझेंगे। और मैं चाहता हूं इंशाअल्लाह पॉइंट टू पॉइंट बात आपके सामने क्लियर होगी, और मुझे उम्मीद भी है कि बातें शायद आपके समझ में भी आ रही होगी इंशाअल्लाह। छठा पॉइंट, अपने आप को हराम रिस्क से बचाइए। हराम रिस्क बहुत बड़ी मुसीबत है। हराम रिस्क बहुत बड़ा गुनाह है। हराम रिस्क अल्लाह की नाराज़गी है। हराम रिस्क दुनिया और आखिरत की बर्बादी है। हराम रिस्क जहन्नम में ले जाने का ज़रिया है। हराम रिस्क को आप छोटा समझते हैं। आज हमारे यहाँ देखिए, आप मुसलमानों के अंदर कॉमन चीज़ हो गई है, लोन लेने बुराई नहीं समझते, हराम कमाने को बुराई नहीं समझते, दुकान मकान पर कब्जा करने को बुराई नहीं समझते, धोखा देकर कारोबार करने को बुराई नहीं समझते, लोगों को बिना ऐब बताए चीज़ें बेचना बुरा नहीं समझते, नाप तोल में कमी करने को बुरा नहीं समझते, सूदी कारोबार को बुरा नहीं समझते। ये इस कौम की या इस दुनिया के अंदर आज जो कारोबार की इतनी बड़ी तंगी का ये जो माहौल चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो ये मंदी आई है, उसकी बुनियादी वजह सूद है, इंटरेस्ट है। कैसे? आप इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझिए। आपके पड़ोस में, आपके घर में, खुद आपके साथ ये मामला हुआ होगा। आपकी ताकत है 2 कमरे के मकान में रहने की, आपको बताया गया भाई लोन बड़ी इजीली अवेलेबल है, लोन ले लो। आपने लोन लेकर एक शानदार बंगला बना लिया। जब तक कारोबार चल रहा था आप किस्तें भर रहे थे। अल्लाह ताला ने कारोबार को धीरे धीरे बरकतों को उड़ाया, अब किस्तें भरना बंद। 1 2 3 4 5 चलते चलते आपकी जिंदगी में डिप्रेशन, आपकी जिंदगी के अंदर तकलीफ, आपकी जिंदगी के अंदर परेशानी, और अगर थोड़ा हिम्मत वाला है तो ठीक, नहीं तो सुसाइड, बेइज्जती, मकान का सीज होना, दुकानों का सीज होना। क्या समझते हैं आप इसकी वजह? ये छोटा मोटा गुनाह है। आज इस दुनिया के अंदर जितनी तंगी का माहौल है, उसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यही हराम रिस्क है। अपने आप को हराम का आदी बनाना है। चारों तरफ लोगों ने हराम के कारोबार को आम किया। उलमा ने जब कहा सूद हराम है तो कहा तुम दीन को जानते हो, दुनिया को नहीं जानते हो। और आज वही लोग रो रो कर आते हैं कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, हमारे घर उजड़ गए, जो था हमारे पास वो भी चला गया इस सूद के नतीजे में। और उसकी वजह जानते हैं क्या है? सिर्फ इतनी सी वजह जान लीजिए कि हराम रिस्क की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से जंग का ये ऐलान है। अल्लाह ताला से जंग का ऐलान सूरह बकरा आयत नंबर 275। हराम रिस्क अल्लाह से जंग का ऐलान है। सूदी कारोबार
अल्लाह से जंग का ऐलान है। सूरह बकरा आयत नंबर 275 अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इस आयत के अंदर कि याद रखो वो लोग जो सूदी कारोबार करते हैं, फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिह, वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग का ऐलान करते हैं। ये जंग नहीं तो और क्या है, ये जंग थी। आप एक वॉर के अंदर थे, आप एक जंग के अंदर थे। आपको अल्लाह ने कहा सूद हराम, आपने कहा नहीं मेरे लिए हलाल। आपको उलमा ने कहा कारोबार लोन का हराम, आपने कहा नहीं यहाँ पर मजबूरी है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। आपने हर हराम को अपनाया और आज उस जंग का ये नतीजा कि दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है। अपनी औकात से ज्यादा घर, अपनी औकात से ज्यादा गाड़ी, अपनी औकात से ज्यादा फ्लैट और बंगले, अपनी औकात से ज्यादा ज्वेलरी, अपनी औकात से ज्यादा हर काम लोन के भरोसे किया और जो था आज वो भी बर्बाद हो गया। जानते मैं अक्सर इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि इस सूद की मिसाल ऐसे है, एक बाल्टी पाकीज़ा पानी, उसमें एक कतरा अगर शराब का गिर जाए, एक कतरा अगर पेशाब का गिर जाए तो पूरी बाल्टी को वो नापाक कर देता है। वैसे ही सूद की मिसाल है कि आपकी जिंदगी भर की हलाल की कमाई, ये थोड़ा सा सूद उस पूरे हलाल को बर्बाद करके रख देता है, बरकतों को उठा लेता है। अपने आप को हराम रोजी से बचाइए। खास तौर पर मैं चाहूंगा हमारी माओ बहनों से इतनी मजबूत बन जाइए कि आपका शौहर, आपका बाप, आपका भाई, आपका खानदान, आपका ताल्लुकात वाला चाहे जो आपसे कहे कि चलो हम मकान बना लेते हैं लोन पर, आप कहिए नहीं, हम सारी जिंदगी किराए पर रह जाएंगे पर लोन का कारोबार नहीं चाहिए। हम टू व्हीलर पर घूमेंगे, हम पर लोन की कार नहीं चाहिए। हम हराम की जिंदगी नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम अल्लाह और उसके नबी से जंग का ऐलान नहीं करेंगे। ये बुरा अमल है, ये हराम है। अल्लाह ताला इस अमल को पसंद नहीं फरमाता। सूद से अपने आप को बचाइए, अपने मुआशरे को बचाइए, अपने समाज को बचाइए, अपने बाप, अपने भाई, अपने शौहर, अपने घर वालों को सूद से बचाइए। क्योंकि अगर आप जिद पर आ जाएं तो आपके शौहर, आपके बाप, आपके भाई की ताकत नहीं कि वो आपके खिलाफ जा सके। आप अमल करवा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ताकत दी है कन्विंस करवाने की। आप आगे आकर उनसे वादा लीजिए कि घर के अंदर चाहे आधा लाना पर हलाल का लाना, जितने लुक़मे खिलाओ हलाल के खिलाना, क्योंकि हलाल की इबादत को अल्लाह कबूल करता है, हराम की तो अल्लाह इबादत भी कबूल नहीं करता। दलील चाहिए तो दलील लिख लीजिए कि हराम रोजी का नुकसान यह है कि हराम रोजी करने वाले की ना इबादत कबूल होती है और ना दुआ कबूल होती है। ना इबादत कबूल, ना दुआ कबूल। दुआ दलील लिख लीजिए, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1015। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, यानी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फरमाया एक आदमी है अशअसुन व अगबर, उम्रा करने वाला, हज करने वाले आदमी का जिक्र है। एक आदमी है अल्लाह के पास आया है, कपड़े सिर्फ उम्रे का एहराम कपड़े पहना हुआ है, बालों में मिट्टी लगी है, पैर गंदे हो रहे हैं, लंबा सफर करके आ रहा है। किसके पास? अल्लाह के पास। अल्लाह की रजा के लिए आ रहा है। बाल गंदे, कपड़े गंदे, पैर गंदे, लंबा सफर करके आया है। हाथ उठाकर दुआ करता है, या रब, ए रब, ए रब, अल्लाह ताला से दुआएं मांगता है। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इस हदीस के अंदर कि मतअमहु हराम व मशरबहु हराम व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, कि ये इंसान सारी पैदल चलकर आया है, सफर करके आया है, कपड़े गंदे हैं, बाल गंदे हैं, हाथ उठाए दुआ भी कर रहा है, पर पानी हराम का है, खाना हराम का है, सफर हराम का है, पैसा हराम का है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, अल्लाह ऐसे इंसान की दुआ कबूल नहीं करता। आज हम लोग बोलते हैं ना, अल्लाह कोरोना ख़त्म हो जाए, अल्लाह मेरे घर से टेंशन ख़त्म हो जाए, अल्लाह मेरे घर से बीमारियां ख़त्म हो जाए, हम दुआएं मांग रहे हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं, यार अपनी तो दुआई कबूल नहीं होती। तो पीछे रीज़न पर गौर कीजिए, आपकी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। इंशाअल्लाह अगर आप इस पर गौर कर लेंगे, अपने कारोबार को हलाल कर लेंगे, तकुन मुस्तजाबुद दाअवात, आपकी हर दुआ अल्लाह कबूल करेगा इंशाअल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आपने इरशाद फरमाया अतिब मत अमक, सुनन तबरानी की रिवायत है, हदीस नंबर 18101। सुनन तबरानी हदीस नंबर 18101, आपने इरशाद फरमाया अतिब मत अमक, अपनी रोजी को हलाल कर ले, तेरी हर दुआ अल्लाह कबूल कर लेगा। ये इतनी बड़ी फजीलत है हलाल रोज़ी की। अपने आप को हलाल का आदी बनाइए, अपने घर वालों को आदी बनाइए, अपने शौहर को आदी बनाइए। अब मैं कुछ चीज़ें जिक्र करता हूँ कि जिनको अपना कर हम अपनी रोज़ी में बरकतें डाल सकते हैं। वो कौन से ज़रिए हैं, वो कौन से रास्ते हैं जिनको अपना कर हम अपने कारोबार के अंदर बरकतें डाल सकते हैं। आज होता है ना, देखिए दो चीज़ें अलग अलग है।
एक होता है कारोबार को बढ़ाना और एक होता है कारोबार में बरकत लाना। मैं बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बरकत की बात कर रहा हूं। इसका फर्क आप खुद समझ सकते हैं। एक जाहिल आदमी समझ सकता है। एक आदमी होता है रोजाना 200-300 रुपए कमाता है, पर बोलता है बड़ी बरकत है रोजी में, 300 में सारे काम भी हो जाते हैं और सुकून की नींद आ जाती है। और एक आदमी 3000 कमाता है, पर कहता है इतना कमाता हूं पर बरकत ही नहीं है, सुकून ही नहीं मिलता है। तो हम बात कर रहे हैं बरकत की, ना कि बढ़ाने की। बढ़ाने के लिए तो बहुत जरिए हैं, मैं यहाँ बात बरकत की कर रहा हूं कि बरकत कैसे आएगी। इन दोनों के बीच का फर्क समझना, और इन दोनों के बीच का फर्क लोग नहीं समझते, इसीलिए बेइत्मीनानी में जिंदगी गुजार देते हैं। अल्लाह दे रहा है, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा घर है, अच्छी जिंदगी है, और उसके बाद भी सुकून नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा तो है पर पैसे में बरकत नहीं है। बढ़ाना असल नहीं है, बरकत असल है। बढ़ाना तो क्या है, बहुत सारे जरिए लोग अपनाते हैं, हराम भी अपनाते हैं, हलाल जो उसको जैसा लगता है अपनाता है। बढ़ाना असल नहीं है, बरकत लाना असल है। बरकत कैसे आएगी, कारोबार में बरकत कैसे होगी, उसकी कुछ वजूहात मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज है कारोबार में बरकत, कि कारोबार इतना बढ़ जाए कि उसमें बरकतें आ जाए। मैं जो माल कमाऊं उसमें बरकतें आ जाए। कारोबार में तंगी आए, निकलने के रास्ते बन जाएं। कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अदायगी के नए रास्ते खुल जाएं। ये कैसे होगा, क्या जरिया है इसका, क्या तरीका है इसका? सबसे पहली चीज जिसके जरिए हम अपने कारोबार के अंदर बरकतें डाल सकते हैं वो है तकवा, अल्लाह ताला का डर, अल्लाह ताला के होने का एहसास, अल्लाह की अजमत का एहसास, अल्लाह के मेरे साथ होने का एहसास। देखिए ना ये एहसास कितना प्यारा है। अगर ये एहसास किसी दिल के अंदर हो जाए, ठीक है मेरा कारोबार अभी नहीं चल रहा, पर मेरा अल्लाह मेरे साथ है ना, मेरा रब मेरे साथ है ना, मेरा खालिक तो मेरी सारी परेशानी जानता है, मेरे मालिक को तो मेरा हर कर्जा पता है, मेरे रज़्ज़ाक़ को तो पता है मुझे रोजी कब देना है। अगर ये एहसास अंदर में आ जाए, सुकून आ जाता है जिंदगी में। इंतहाई ज्यादा सुकून, इंतहाई ज्यादा बरकत, इंतहाई ज्यादा ऐसा प्यारा जिंदगी का एक अंदाज बन जाता है कि आदमी को कोई टेंशन नहीं बचता। तो उसका तरीका क्या है? पहला तरीका कारोबार में बरकत का तकवा, जिसके बारे में अल्लाह ताला सूरह तलाक आयत नंबर 2 और 3 में इरशाद फरमाते हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। वो इंसान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला से अकेले में, दिखावे में, महफिल में डरता है, जिस दिल के अंदर तकवा होता है, अल्लाह का एहसास होता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान के लिए मखरज, एग्जिट बना देता है। हर परेशानी से, हर दर्द से, हर तकलीफ से, हर कर्जे से निकलने का एक एग्जिट बना देता है, रास्ता बना देता है। यजअल लहू मखरजा। और दूसरा फायदा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और रोजी वहां से देता है जहां से वो इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इमेजिनेशन के बाहर, सोच के बाहर, तसव्वुर के बाहर, ख्याल के बाहर। भाई मुझे जैसे मिसाल के तौर पर मेरे ऊपर अभी 1 लाख का कर्जा है, मुझे क्या लगता है यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, कर्जा उतार दूंगा, अब उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। पर अल्लाह कहता है अगर तू ये एहसास रख ले कि तेरा रब तेरे साथ है, उसका डर तेरे दिल में आ जाए, तू हलाल कमाने वाला बन जाए, हराम के 10 रास्ते खुले पर तू किसी को ना अपनाए, अगर तू अपनी जिंदगी के अंदर ये तकवा ले आए तो अल्लाह ताला तेरी रोजी के नए रास्ते खोल देता है, नए रास्तों से तुझे रोजी देता है, गैब से तेरे लिए रास्ते खोलता है। और आपने और हमने कई बार ये चीज महसूस की भी है। डूब गए कर्जे के अंदर, कोई रास्ता नहीं बचा अदायगी का, अचानक अल्लाह ताला गैब से एक रास्ता खोलता है। यहाँ से मदद आई, कर्जा अदा हो गया, यहाँ से मदद आई, परेशानी दूर हो गई, यहाँ से मदद आई, तकलीफ दूर हो गई। इसकी वजह क्या होती है? तकवा, अल्लाह का डर, अल्लाह की अजमत का एहसास। कैसे आप भूल सकते हो कि वो अल्लाह जो सबको खिलाने वाला मुझे भूखा रखेगा, वो अल्लाह जिसने आज तक बचपन से लेकर जवानी तक मेरी परेशानी दूर की, अब क्या मेरी मदद नहीं कर सकता? यकीनन वो अल्लाह कर सकता है। ताकत उसी की है, कुदरत उसी की है, इख्तियार उसी का है, पर कहीं ना कहीं मेरा भरोसा कमजोर हो रहा है। तकवा इंसान की रोजी में बरकत लाने का सबसे पहला और सबसे बड़ा जरिया है, जिसकी पहली दलील मैंने आपको बताई सूरह तलाक आयत नंबर 2 और 3, दूसरी दलील सूरह आराफ आयत नंबर 96।
सूरह आराफ आयत नंबर 96 अल्लाह ताला का फरमान, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर ये बस्ती वाले ईमान ले आए और तकवा इख्तियार कर लें, यानी एक तो अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान ले आए, दूसरा तकवा इख्तियार कर लें, अल्लाह का डर, अल्लाह की अजमत का एहसास, अल्लाह के होने का एहसास अपने दिल के अंदर ले आए। अल्लाह ताला कहता है मैं आसमान से भी बरकत के दरवाजे खोल दूंगा, ज़मीन से भी खोल दूंगा, चारों तरफ से बरकत, चारों तरफ से इनामात, हर परेशानी को दूर करना, कारोबार में बरकतें डाल देना, तंगियों को दूर कर देना। अल्लाह कहता है तू एक बार तकवे की लाइन पर आके तो दिखा, मैं आसमान से भी रोजी दूंगा, जमीन से भी रोजी दूंगा, बरकतों के नए नए रास्ते खोल दूंगा। अब देखिएगा ना, कई लोग हमारे यहाँ होते हैं, एक कारोबार बाप दादा के जमाने से कर रहे हैं, फेल 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 फेल, अचानक लाइन चेंज करते हैं, कामयाब कामयाब कामयाब। क्यों? ये अल्लाह ताला का वादा है, वो रोजी का देने वाला है, वो अता करने वाला है, वो रज़्ज़ाक़ है। तो पहला जरिया रोजी को बढ़ाने का है तक़वा, सबसे पहला जरिया। दूसरा जरिया तवक्कुल, सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा, तवक्कुल। डामाडोल नहीं करना है अपने आप को, भटकाना नहीं है अपने आप को। अरे तुम्हारा कारोबार नहीं चल रहा, का नहीं चल रहा। देखिए शैतान क्या होता है ना, बहुत सारी शक्लों के अंदर आता है। शैतान जरूरी नहीं है कि हमेशा शैतान बन के आएगा, शैतान बहुत सारी शक्लों में आता है। अब शैतान आपके पास आता है आपके दोस्त की शक्ल में, चाचा की शक्ल में, खाला की शक्ल में, फुप्पो की शक्ल में, अम्मी की शक्ल में, अब्बा की शक्ल में, और आकर क्या कहता है, तेरा कारोबार जब से नहीं चल रहा है, तू इतनी कोशिश कर रहा है, तू इतना सब मेहनत कर रहा है, चल मेरे साथ, वहां पर कारोबार बढ़ जाएगा, यहाँ पर ये अमल करके आ जा, कारोबार बढ़ जाएगा, ये चीजें मैं तेरे लिए लाया हूँ, दुकान में बांध ले, कारोबार बढ़ जाएगा। इसका मतलब आप पर अल्लाह, आपका अल्लाह ताला की जात पर तवक्कुल और भरोसा नहीं। एक मोमिन अल्लाह पर भरोसा करे, एक मोमिन अल्लाह की जात पर तवक्कुल करे। वो जो मैंने आपको कहा ना कि मैंने स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट बताए, उसकी वजह ये थी कि उन पॉइंट्स को अपने जहन के अंदर बिल्कुल जकड़ दीजिए, कभी भी आप भटकेंगे नहीं। क्यों? देने वाला तो अल्लाह ही है ना, कम ज्यादा करने वाला अल्लाह है ना, उसका कोई पार्टनर नहीं है ना। जब सब कुछ वही है तो फिर मैं कहीं और क्यों जाऊं, कहीं और क्यों पुकारूं। अरे मेरा रब जब मुझे कुरान सूरह बकरा की स्टार्टिंग के अंदर कह रहा है कि जब मेरा बंदा मेरे बारे में आपसे सवाल करे तो उससे बताइए मैं अपने बंदे के करीब हूं। मेरा अल्लाह जब मुझे कुरान के अंदर कह रहा है कि मैं अपने बंदे की शहरत से ज्यादा उसके करीब हूं, तो जो इतने करीब है उसको पुकारने के लिए कहीं और क्यों जाना? ये बेवकूफ़ी नहीं है? ये अजीब सा हमारी कौम का मसला नहीं है कि जो करीब है उसको पुकारने के लिए दूर जाते हैं, 500, 600, 700 किलोमीटर, 2-2 हज़ार किलोमीटर के सफर करते हैं करीब वाले के पास जाने के लिए। अरे करीब वाले के पास तो आप वैसे ही चले जाओ, और आपके पास तो वो अल्लाह है। मुसलमान फख्र कर इस बात पर कि तेरे पास तो वो रब, वो माबूद, वो अल्लाह है कि जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर, तेरे सीने के राज को भी जानने वाला है, तेरे हर हाल को जानने वाला है, तेरे हर दुख और तकलीफ को जानने वाला। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे साथ, उस अल्लाह ताला के साथ होने पर किसी और की क्या ज़रूरत? कौन है अता करने वाला, कौन है देने वाला? तो रोज़ी को बढ़ाने का दूसरा ज़रिया है तवक्कुल, मजबूत अल्लाह की ज़ात पर यकीन। वही देगा जब देगा, वही अता करेगा जब करेगा। मैं मांगता रहूँगा, पुकारता रहूँगा, मेहनत करता रहूँगा, जब चाहेगा देगा, नहीं चाहेगा नहीं देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दलील सुनन तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2344, सुनन तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2344, अल्लाह के नबी का फरमान, लौ अन्नकुम कुंतुम तवक्कलून अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिहि ला रुज़िक़्तुम कमा युरज़क़ु तैर तग़दू ख़िमासन व तरूहु बिताना। बड़ी प्यारी रिवायत है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह ताला की ज़ात पर वैसा तवक्कुल कर लो जैसा तवक्कुल परिंदे करते हैं, तो अल्लाह तुम्हें वैसी ही रोज़ी देगा जैसा परिंदों को रोज़ी देता है। परिंदों की ज़िंदगी पर कभी गौर किया? सुबह घोंसले से जब निकलते हैं पता नहीं होता रोज़ी कहाँ मिलेगी, दाना कहाँ मिलेगा, कहाँ से खाना मिलेगा। खुद खाऊंगा और अपने बच्चों के लिए, जो घोंसलों के अंदर छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, उनके लिए कहाँ से लाऊंगा, रोज़ी का पता नहीं। पर तवक्कुल किस पे करते हैं? अल्लाह पर, कि वो उठाने के बाद खिलाएगा भी, सोने से पहले पेट भरेगा भी। अल्लाह की ज़ात पर मजबूत तवक्कुल अल्लाह ताला मिसाल दे रहा है परिंदों की, कि वो अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल करते हैं। अगर वैसा तवक्कुल तुम कर लो तो अल्लाह तुम्हें वैसे ही देगा रोज़ी जैसे उन्हें देता है, कि सुबह निकलते हैं खाली पेट,
शाम को जब परिंदे लौटते, कभी आप परिंदों को देखना, शाम को जब लौटते हैं ना, खा के भी आते हैं और चोंच के अंदर दाने भी होते हैं, लाकर अपने बच्चों को चोंच से खिलाते हैं। ये किस पर भरोसा है? अल्लाह पर भरोसा। कहाँ गए थे वो मांगने? किस दर पर गए थे पुकारने? किस दर पर उन्होंने जरिए तलाश किए थे? कौन? सिर्फ अल्लाह। सुबह निकले अल्लाह की जात पर भरोसा करके, रात को लौटे, अल्लाह ताला ने पेट को भर दिया। पर यहां पर एक नुक्ता ध्यान रखना, तवक्कुल का मतलब ये भी नहीं कि आप मट्ठे बन जाओ। कुछ लोग हमारे यहाँ क्या होता है, अल्लाह को जब देना होगा दे देगा और घर में बैठ जाओ, ये भरोसा नहीं है। भरोसा अल्लाह ने कौन सा कहा? परिंदे वाला। कि परिंदा क्या करता है? भरोसा पूरा 100%, पर मेहनत भी करता है, उड़कर जाता है, रोजी को तलाश करता है, अल्लाह ताला के सामने जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को तलाश करता है, अल्लाह ताला की रोजी को तलाश करता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा है कि तुम अल्लाह ताला की ज़ात पर वैसा अगर तवक्कुल करो जैसे परिंदे तवक्कुल करते हैं, तो अल्लाह ताला तुम्हें वैसी ही रोजी देगा जैसी रोजी अल्लाह परिंदों को देता है। कि वो भरोसा तो करते हैं अल्लाह की ज़ात पर, इसका मतलब ये नहीं कि घर बैठ जाएं, इसका मतलब ये नहीं मेहनत ना करें, इसका मतलब ये नहीं तलाश ना करें। वो तलाश करते हैं, जुस्तुजू करते हैं, मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला उनको रोजी देता है। तुम भी तलाश करो, जुस्तुजू करो, मेहनत करो और तवक्कुल करो, भरोसा करो, अल्लाह की ज़ात पर यकीन करो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें रोजी देगा, अल्लाह ताला तुम्हें अता करेगा, अल्लाह ताला तुम्हारी परेशानियों को इंशाअल्लाह दूर करेगा। ये नुक्ता ज़रूर याद रखिएगा अब इसके अंदर। तीसरी चीज़, इबादत के लिए वक्त निकालना। रोजी को बढ़ाने का, रोजी में बरकत का एक बड़ा जरिया है इबादत के लिए वक्त निकालना, अपने आप को इबादत के लिए फारिग करना। जैसे हमारे यहाँ होता क्या है, रमज़ान के महीने में तो सब बड़ी इबादत है, जोहर के वक्त दुकान बंद, असर के वक्त दुकान बंद, मगरिब के वक्त दुकान बंद। पर रमज़ान जाते ही वही पुरानी ज़िंदगी, जोहर नहीं पढ़ना, असर नहीं पढ़ना, मगरिब नहीं पढ़ना, इशा नहीं पढ़ना, नमाजें छोड़ना। अच्छा, यहाँ पर लॉजिक अल्लाह ताला के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बता रहे हैं, मैं आगे पेश करूंगा। अब उस पर अगर गौर करें कि इंसान नमाज इसलिए छोड़ता है कि उतनी देर में कारोबार करूंगा और कारोबार बढ़ जाएगा, और अल्लाह ताला उसका अपोजिट हमें बता रहा है। दलील अपने सामने रखिए, आप हदीस पहले सुन लीजिए ताकि बातें आपके सामने और ज्यादा क्लियर हो जाए। सुनन तिर्मिजी हदीस नंबर 3031, सुनन तिर्मिजी हदीस नंबर 3031, हदीस का नंबर आप चेंज कर लीजिएगा। सुनन तिर्मिजी हदीस नंबर 2419, सुनन तिर्मिजी हदीस नंबर 2419। इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हदीस से कुदसी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या इब्न आदम तफर्रग लिइबादती अम लौ सदरका गिनन व सुद्द फक़रक व इल्ला तफ़अल अम लहू यदका शुगलन वलम असुद्दा फक़रक। इरशाद फरमाया कि इब्न आदम सुन, तो अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग कर, मतलब मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर कुरान ही पढ़ते रहो, नमाज पढ़ते रहो, काम करो, सारे काम करो, कारोबार करो, मेहनत करो, सब करो, पर वक्त इबादत के लिए भी निकालो, अल्लाह ताला को याद करने के लिए भी निकालो। जब फर्ज नमाज का वक्त आ जाए, सब कुछ छोड़कर अल्लाह की इबादत करो, तो अल्लाह ताला कह रहा है बदला क्या है, मैं तुझे खूब, यानी तेरे सीने को बेनियाजी से भर दूंगा, जितना दूंगा तो उसमें बड़ा बेनियाज हो जाएगा, सुकून आ जाएगा, सब्र आ जाएगा। और दूसरा फायदा, तेरी फकीरी दूर कर दूंगा, तेरी मोहताजगी दूर कर दूंगा, तुझे कभी किसी का मोहताज नहीं बनने दूंगा, इतना अता करूंगा कि तू कभी किसी का मोहताज नहीं रहेगा। कब? जब तू मेरी इबादत के लिए वक्त निकालेगा। लेकिन उसके अपोजिट, व इल्ला तफ़अल, अगर तू मेरी इबादत के लिए वक्त नहीं निकालेगा, मैं क्या करूंगा, तेरे हाथों को कामों से भर दूंगा, तेरे हाथ में बड़ा काम दे दूंगा, खूब काम। हमारे यहाँ लोग होते हैं ना बिजी, काम 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 काम, इतना काम के काम खत्म नहीं होता, पर शाम को सोचे तो हाथ में कुछ नहीं आता, ना पैसा, ना दौलत, ना तंगी खत्म होती, ना कर्जे खत्म होते, ना परेशानियां खत्म होती। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि इसकी वजह क्या है। सुनन तिर्मिजी हदीस नंबर 2319, अल्लाह ताला ने 2419 में इरशाद फरमा दिया कि अगर तू मेरी इबादत के लिए वक्त नहीं निकालेगा, मैं तेरे हाथों को तो कामों से भर दूंगा। भाई, अगर तू इबादत छोड़ रहा है, नमाज छोड़ रहा है, काम तो बहुत आएगा तेरे पास, पर तेरी फकीरी कभी दूर नहीं होगी, तेरी मोहताजगी दूर नहीं होगी, तेरी तकलीफ दूर नहीं होगी। और आप देख लेना एग्जाम्पल, कई लोग आपके सामने होंगे कि जो लोग अल्लाह ताला के लिए भी वक्त निकालते हैं और मेहनत भी करते हैं, अल्लाह उन्हें आता करता है,
अल्लाह उन्हें देता है। और इसी बात को अल्लाह ताला और ज़्यादा डिटेल में सूरह नूर आयत नंबर 31 से लेकर 36 के अंदर भी बयान फरमाता है। सूरह नूर आयत नंबर 31 से 31 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला वहाँ पर नमाजियों का जिक्र करता है, नमाज की अहमियत का जिक्र करता है। और उसके बाद अल्लाह ताला एक चीज़ इरशाद फरमाता है कि रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, ये लोग ऐसे हैं कि जिन्हें कोई तिजारत, कोई बै, कोई कारोबार, कोई बिजनेस अल्लाह के जिक्र से दूर नहीं कर पाता है। यानी ये अल्लाह का जिक्र भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं, अल्लाह का वक्त आ जाए, अल्लाह की इबादत का वक्त आ जाए, सब छोड़ देते हैं। अल्लाह कहता है मैं इन्हें अपना फजल देता हूँ, मैं इनाम देता हूँ, मैं नेमतें देता हूँ, मैं कारोबार के अंदर बरकतें डाल देता हूँ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वायदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को नेमतें अता करता है। ये चीज़ थर्ड नंबर पॉइंट था हमारा कि अगर हम अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करते हुए इबादत के लिए वक्त निकालें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कारोबार में बरकत डालता है। इसका मतलब अब क्या करना चाहिए? आप कारोबार कीजिए, साथ में फ़र्ज नमाजें पढ़िए, अल्लाह ताला को याद कीजिए, इबादत के लिए वक्त निकालिए, नमाज के लिए वक्त निकालिए, कुरान के लिए वक्त निकालिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके। पॉइंट नंबर 4, हज और उम्रा। दलील सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 810। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ताबिउ बैनल हज वल उमरा फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र वद्दुनूब कमा यनफ़िल कीरु ख़बथल हदीद, कि तुम लोग क्या किया करो, बार बार हज और उमरा किया करो। यानी हज किया फिर अगली बार हज करो, उमरा किया फिर उमरा करो, यानी हज और उमरा कंटिन्यू एक के बाद एक किया करो। इसका फ़ायदा क्या है? ये तुम्हारे गुनाह को और तुम्हारी फ़कीरी को ऐसे ही मिटा देता है जैसे कि लकड़ी के अंदर, यानी आग जलाओ और आग के अंदर कोई धात जब रखी जाती है, जैसे सोना आपने आग के अंदर रखा तो आग का काम क्या होता है? उसे जलाना और उससे कचरे को बाहर कर देना, सारी गंदगी को निकाल देना, और सोना कैसा हो जाता है? निखर जाता है, 24 कैरेट बन जाता है, गंदगी बाहर हो जाती है। अल्लाह के नबी ने मिसाल देते हुए इरशाद फरमाया कि तुम लोग कंटिन्यू हज और उमरा किया करो, क्योंकि तुम्हारा ये हज और उमरा करना तुम्हारे गुनाह और तुम्हारी फ़कीरी को मिटा देता है। और पूछिए आप उन लोगों से जिन्होंने हज किए हैं, वो आपको बताएंगे हज के बाद कारोबार में बरकत आ जाती है, उम्रे के बाद कारोबार में बरकत आ जाती है। तो कारोबार के अंदर बरकतें लाने का एक बड़ा जरिया है हज और उमरा करने जाना। देखिए लॉजिकली चीज़ कैसी अजीब लगती है, हज करने में तो खर्चा है ना 3-4 लाख का, उमरा करने में तो खर्चा है ना 1 लाख का। अब अल्लाह के नबी कह रहे हैं खर्चा करो कारोबार बढ़ेगा, ऐसा कैसे? समझ में आए ना आए पर दीन का ये वादा है, शरीयत का वादा है, कुरान का वादा है, और कुरान का कोई वादा, हदीस का कोई वादा गलत नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया मतलब ये बात गलत नहीं हो सकती। और आपने तो प्रैक्टिकली देखा, देख लीजिए उन लोगों को जो हज और उम्रे करके आए, उनके कारोबार में अल्लाह ताला कितनी बरकतें डाल देता है, उनकी तंगियों को दूर कर देता है, उनके कर्जों को दूर कर देता है। तो हज और उम्रा करना कारोबार में बरकत की एक बड़ी वजह है। पॉइंट नंबर 5, रिश्तेदारी निभाना। ये भी देखिए अजीब चीज़ है, लॉजिकली समझ में आए ना आए कि भाई इससे क्या कनेक्शन, रिश्तेदारी और कारोबार में क्या कनेक्शन, पर अल्लाह के नबी का वादा है। सही बुखारी हदीस नंबर 2067, इरशाद फरमाया, मन सर्रहु अन युबसता लहु फी रिज़्क़िही व युनसा लहु फी अख़रिही फल्यसिल रहमा। अगर तुम में से कोई चाहता है कि उसके कारोबार के अंदर बरकतें डाल दी जाए, उसकी उम्र को या उसके मरने के बाद उसके जिक्र को अल्लाह ताला जिंदा कर दे, यानी अगर तुम में से कोई चाहता है कि उसके रिस्क में बरकत डाल दी जाए और मरने के बाद उसका अच्छा जिक्र बाकी रहे, तो वो क्या करे? रिश्तेदारी को निभाए, सारे रिश्तेदारों का ख्याल रखे, दूर जाने वालों को करीब लाए, नाराज होने वालों को करीब लाए, बुरा बोलने वालों को अच्छा बोले, चाचा बाबा रिश्तेदार भाई बहन सबको लेकर चलने की कोशिश करे। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ऐसे इंसान के कारोबार में अल्लाह बरकतें डाल देता है। अल्लाहु अकबर। कहाँ की बात और कहाँ अल्लाह ताला फ़ायदा दे रहा है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आपका कौन कौन सा नेक अमल आपकी ज़िंदगी में बरकत दे सकता है और आपके कारोबार में बरकत दे सकता है। पर हम तो खुद गर्ज लोग हैं, जिससे मतलब उससे दोस्ती, जिससे मतलब उससे रिश्तेदारी, जिससे मतलब उससे ताल्लुकात। पता चला ये भाई कहीं काम आ सकता है, उसे दावत दे रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं, ये काम नहीं आता उसे नहीं बुलाना, शादी में नहीं बुलाना, रिश्तेदारी से कोई मतलब नहीं, मतलब से मतलब, मेरा मतलब, मेरी खुदगर्जी, सेल्फिश हो गए हम लोग। जहां मतलब वहां ताल्लुकात, जहां मतलब नहीं वहां ताल्लुकात नहीं।
शरीयत कहती है। एक साहबी ने पूछा कि सिला रहमी का मतलब, कहा सिला रहमी का मतलब ये कि जो मेरे करीब जाए मैं उसके करीब जाऊं। अल्लाह के नबी ने कहा ये तो बदला है रिश्तेदारी का, ये तो बदला है। रिश्तेदारी इससे कहा जाता है जो तुझसे दूर भागे, सिल मन क़तअक, जो दूर भागे उसके करीब जा, जो तुझसे तोड़े उसे जोड़। अल्लाह ताला इसको रिश्तेदारी निभाना बताता है। अपने आप को तवाज़ो के अंदर लाइए, झुकाव के अंदर लाइए और टूटे हुओं को जोड़िए। अल्लाह ताला इस बुनियाद पर आपके कारोबार के अंदर इंशाअल्लाह बरकतें डाल देगा। पॉइंट नंबर 6, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, इससे भी कारोबार के अंदर बरकतें आती है। जितना आप देते हो ना, अल्लाह उतना बढ़ाता है। जितना आप अता करते हो ना, अल्लाह ताला अपने कारोबार के अंदर बरकतें डालता है। दलील सही बुखारी हदीस नंबर 1442। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, आप इरशाद फरमाते हैं कि मा मिन यौमिन, कोई भी जब दिन होता है, 2 फरिश्ते अल्लाह की तरफ से आते हैं और एक दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खल्फा व अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तल्फा। ए अल्लाह, जो तेरे रास्ते में खर्च करे उसके कारोबार को बहुत बढ़ा देना। फरिश्ते दुआ करते हैं आपके लिए, खर्च करने वालों के लिए, अल्लाह के रास्ते में देने वालों के लिए। और इसीलिए आप देखना, ये सारी मिसालें मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, आसमानी मिसाल, प्रैक्टिकली आप देखिए अपनी लाइफ के अंदर, अपने आस पड़ोस के अंदर। जो लोग जितना ज्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, अल्लाह उतनी बरकतें डाल देता है। हम बरकत ही तो ढूंढते हैं, हम कारोबार में बरकत ही तो चाहते हैं। हमारे लिए फरिश्ते दुआ करते हैं, अल्लाह जो खर्च करे उसके माल को बढ़ा दे, अल्लाह जो नहीं दे उसके माल को कम कर दे। कई लोग क्या होता है, सिर्फ तिजोरी भरने के शौकीन होते हैं, सिर्फ जमा करने के शौकीन होते हैं, और उन्हें क्या लगता है जमा करने से माल बच जाएगा। अरे वो माल सारा बीमारियों में लग जाता है, परेशानियों में लग जाता है, आजारियों में लग जाता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से 2 फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह जो खर्च करे उसके माल को बढ़ा दे, अल्लाह नहीं करे उसे बर्बाद करके रख दे। बद्दुआ भी है और दुआ भी। हम दुआ चाहते हैं, ये बद्दुआ, फैसला हमें करना है। क्यों? अल्लाह के नबी ने कहा, इत्तकुन्नार वलो बिशिक्के तमरा, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, चाहे खजूर के टुकड़े के जरिए क्यों ना। यानी जो अल्लाह ने ताकत दी है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें दिया है, अल्लाह के रास्ते में दो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। उस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे कारोबार के अंदर बरकतें डाल देगा। अल्लाह ताला तंगियों को दूर कर देगा, अल्लाह ताला तकालीफ को दूर कर देगा। तो अगर चाहते हो कारोबार में बरकत, तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में आता करो, गरीबों की मदद करो, बेसहाराओं की मदद करो, अपने रिश्तेदारों को तलाश करो, अगर गरीब हैं तो जैसे हो सके उनकी हेल्प करो। यह आपके कारोबार में बरकत की बहुत बड़ी वजह बन जाएगा। और इसके बाद अगला पॉइंट नंबर 7, इल्म सीखना और सिखाना, दीन की तालीम लेना और देना। देखिए अजीब, मैं कह रहा हूं ना कि लॉजिकली, यानी ऐसे दिमाग लगाओगे तो समझ में नहीं आएगा, पर अकीदे के साथ समझोगे तो इंशाअल्लाह सब समझ में आ जाएगा। इल्म सीखना, इल्म सिखाना। दलील सुनन तिर्मिजी हदीस नंबर 2345। अल्लाह के नबी के दौर में 2 भाई थे, एक कारोबार करता था, दूसरा अल्लाह के नबी की खिदमत में दीन सीखता था। एक का काम था जंगल जाना, लकड़ी काटना, मेहनत करना, और दूसरा अल्लाह के नबी की महफिल में भी आता था, दीन सीखता था, दीन सिखाता था, इल्म हासिल करता था। वो आया शिकायत करने, अल्लाह के नबी, मेरा ये भाई आपके पास आता है, दीन सीखता है, और मैं मेहनत करता हूँ, कारोबार करता हूँ, शिकायत करने के लिए आया। जानते अल्लाह के नबी ने जवाब क्या दिया? लअल्लका तुरदकु बिही, जो तू रोजी कमा रहा है ना, जो तेरे कारोबार में बरकत है ना, वो तेरे इस भाई के दीन सीखने की वजह से है। यानी आप नहीं जानते कौन आपके बरकत की वजह है, आप नहीं जानते कौन आपके कारोबार को बढ़ा रहा है। अगर आपके घर में कोई दीन का काम कर रहा है, आप एक मेहनत कर रहे हैं, एक मेहनत कम करके दीन का काम कर रहा है, उसे हकीर मत समझो। हो सकता है उस अकेले की वजह से अल्लाह पूरे परिवार को रोजी दे रहा हो, उस एक की वजह से अल्लाह ताला पूरे परिवार को रोजी दे रहा हो। ये मैं नहीं, अल्लाह के नबी का फरमान है कि दीन सीखने और दीन सिखाने के रास्ते पर भी अगर चलोगे तो अल्लाह ताला कारोबार के अंदर बरकतें डाल देगा। हम तो हकीर काम समझते हैं, हम तो हल्का काम समझते हैं, कौन करेगा दीन का काम, दीन का काम करने में तो टाइम खराब हो जाएगा। अरे खराब नहीं होगा, उस काम की वजह से, उस दीन की वजह से, उस वक्त की वजह से अल्लाह ताला तेरे कारोबार के अंदर बरकतें डाल देगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल शॉर्ट में एक एक पॉइंट को दलील के साथ रख रहा हूं ताकि पॉइंट आपके जहन के अंदर रह जाए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, तौबा, तौबा और इस्तगफार, अल्लाह ताला से माफ़ी,
जितना ज्यादा हो सके, जैसे अभी हो रहा है ना, कारोबार नहीं चल रहा है, कर्जे बढ़ गए, परेशानी बढ़ गई है, तौबा करो, खूब रोकर, गिड़गिड़ाकर, एक एक गुनाह को याद करके, अल्लाह मैंने ये किया, मैं ये खता करता हूँ, मैं ये गुनाह करता हूँ, मैं तुझे नाराज करता हूँ, मैंने ये किया वो किया, सब याद कर डाल। कारोबार बढ़ेगा इससे। तौबा से अल्लाह राजी होता है, तौबा से कारोबार में बरकत आती है। सूरह नूह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की उस आयत के अंदर, आयत नंबर मेरे जहन से निकल गया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़कुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, तुम अपने रब से तौबा करो, रब से गुनाह की माफ़ी मांगो, यकीनन वो बड़ा माफ़ करने वाला है। अगर तुम तौबा करोगे, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से मूसलाधार बारिश नाजिल कर देगा, व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, तुम्हें माल देगा, तुम्हें औलाद देगा, तुम्हारे कारोबार में बरकतें डाल देगा। कब? जब तुम तौबा करोगे, जब तुम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगोगे, जब अपने गुनाहों का इकरार करोगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बुनियाद पर तुम्हारे कारोबार के अंदर बरकतें डाल देगा। तो तौबा एक बहुत बड़ा जरिया है अल्लाह ताला से अपने कारोबार को बढ़वाने का। तो साठी के दिन में आप मेहनत कीजिए, कारोबार कीजिए, रात में थोड़ा वक्त निकाल कर तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, माफ़ी मांगिए, सजदों में गिर जाइए, नमाजें पढ़िए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बुनियाद पर आपके कारोबार के अंदर बरकतें डाल देगा। इसी के साथ पॉइंट नंबर 9 और ये लास्ट पॉइंट रहेगा इंशाअल्लाह, सब्र और शुक्र। सब्र और शुक्र, ये दोनों जो है ना, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, इन दोनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। ना होने पर सब्र, होने पर शुक्र, ये दोनों नेमतों को बढ़ाता है। जब अल्लाह ताला छीन ले, जब अल्लाह ताला इम्तिहान ले ले, जब अल्लाह ताला की अताई ना हो, मैं सब्र करूं, अल्हम्दुलिल्लाह कल तक चल रहा था, चलाने वाला तो तू था ना, आज नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, नहीं चलाने वाला भी तू, कल चलेगा, चलाने वाला तू। और जब अल्लाह दे और ज़्यादा शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तूने दिया, अल्लाह तूने अता किया, अल्लाह ताला तू ना देता तो मेरा क्या होता, अल्लाह तू ही अता करने वाला, तू ही देने वाला है। यानी ना हो तो सब्र, हो तो शुक्र, अगर ये दो चीज़ों को आपने जमा कर लिया, इंशाअल्लाह कारोबार में बरकतें आ जाएगी। सब्र और शुक्र, ये मोमिन की ज़िंदगी के दो सबसे कीमती सरमाए हैं। ये सबसे बड़ी कमाई है कि होने पर शुक्र आ जाए, ना होने पर सब्र आ जाए। जब बंदे के अंदर ये दो चीज़ें आ जाती है, अल्लाह ताला उसके कारोबार के अंदर बरकतें डाल देता है, परेशानियों का खात्मा कर देता है, तकालीफ को दूर कर देता है, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम सबसे वादा है। अब मैं आपको एक रिवीजन के तौर पर बात बता दूं कि आज के इस टॉपिक के अंदर रिस्क में बरकत कैसे आएगी। मैंने कई चीज़ें आपके सामने क्लियर करने की कोशिश की, और मैं देखिए फिर ये बात कहूँगा, मैं बार बार इस बात का इकरार करता हूँ, मैं कहीं ये दावा नहीं करता कि इस टॉपिक में जो था सब मैंने बता दिया, फिर भी कोशिश करता हूँ जितनी ज़्यादा बातें आप तक दलीलों के साथ, पॉइंट्स के साथ पहुँचा सकूँ। रोज़ी का देने वाला सिर्फ अल्लाह, उसके सिवा कोई कम ज़्यादा करने वाला नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। माल में कमी गुनाहों का नतीजा हो सकती है, माल के लिए दुआ की जा सकती है, अपने आप को हराम से बचाया जाए। माल की बरकत का जरिया क्या है? तकवा, तवक्कुल, इबादत के लिए वक्त निकालना, हज उम्रा करना, रिश्तेदारी निभाना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, इल्म सीखना और सिखाना, तौबा करना, सब्र और शुक्र करना। ये कुछ पॉइंट्स मैंने जमा किए। अल्लाह ताला से आखिर में दुआ है कि इलाही मौला रब्बुल आलमीन, सारी उम्मत परेशान है, कौमें परेशान हैं, दुनिया परेशान है, कारोबार बर्बाद हो गए हैं, कर्ज़ों में लोग डूब गए हैं, हलाल की राहें मुश्किल नज़र आ रही है। ए इलाही मौला रब्बुल आलमीन, ए रज़्ज़ाक़, ए रहमान, ए रहीम, ए गफ़ूर, ए गफ़्फ़ार, ए रब हम तेरे मोहताज, तेरे फ़कीर, इलाही हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, ए अल्लाह हमारी लग़ज़िशों को माफ़ फरमा दे, ए अल्लाह जाने अनजाने में हो जाने वाले गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए इलाही, ए मौला जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमा दे। ए अल्लाह अज़ाब क़ब्र और अज़ाब जहन्नम से निजात दे दे। ए अल्लाह हम तेरे मोहताज, तेरे फ़कीर हैं, अल्लाह हलाल कारोबार में खूब बरकतें अता फरमा दे। ए अल्लाह हराम रिस्क से बचा ले। ए अल्लाह तेरे सिवा हमें किसी का मोहताज मत बना। ए अल्लाह हाथ तेरे आगे उठाते हैं, सर तेरे आगे झुकाते हैं, अल्लाह हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमा दे। ए अल्लाह हलाल कारोबार में खूब बरकतें अता फरमा दे। ए अल्लाह हराम रिस्क से बचा ले। ए अल्लाह हराम रिस्क से बचा ले। ए अल्लाह कर्ज़ों में जो डूबे हैं, कर्ज़ की अदायगी की राहें खोल दे। ए अल्लाह हराम रिस्क से बचा ले। ए अल्लाह हलाल में बरकतें अता फरमा दे। ए अल्लाह हमें दीन पर
अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह, रिस्क को बढ़ाने की जो बरकतों के जरिए हैं उसे अपनाने की हमें तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।